नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिले मऊगंज के हनुमना की उस तपस्थली में, उस पवित्र भूमि में जहां सैकड़ों वर्षों से रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है और यहां पूज्यपाद स्वामी माधवाचार्य जी जैसे संत ने 108 वर्षों तक तपस्या की, ऐसी पवित्र स्थली है। और आज पताका पूजन, जो यहाँ की परंपरा रही है, पताका पूजन के साथ रामलीला के कार्यक्रम का मंगलाचरण होता है। उसी कड़ी में आज रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ज्योति कुमार गुप्ता की अगुवाई में और तमाम नगर के सम्भ्रांत नागरिकगण की उपस्थिति में, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष मोहनलाल कचेर, पार्षद प्रतिनिधि तारकेश्वर गुप्ता, मोहनलाल जी, मुन्नालाल जी माठ साहब, विजयपाल सिंह जी, राधेश्याम जी गुप्त, जो कि इस धर्मशाला समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष रमेश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद रमेश कुमार जायसवाल जी, समाज सेवी दीनानाथ जी गुप्त, लवकुश गुप्ता, तमाम ऐसे ढेर सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, आज तमाम ऐसी हस्तियां, नगर की विभूतियां, डॉक्टर रामचंद्र जी अवकाश प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जैसे तमाम गणमान्य नागरिक, पार्षद, जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इस पवित्र स्थली में जो यह कार्यक्रम आज हुआ है उस बारे में मैं कमेटी के अध्यक्ष ज्योति कुमार गुप्ता से जानते हैं। ज्योति जी, आप इस वर्ष रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व में भी कई वर्षों से लगातार आप कमेटी में रहे आए हैं। आज क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी पताका पूजन किया है। ये देखिए, ये हनुमना का जो रामलीला है, ये कोई सामान्य रामलीला नहीं है, ये ऐतिहासिक रामलीला है। आप इधर रीवा, सीपी, सतना, शाहडोल के आसपास करीब 150 किलोमीटर के आसपास इतना भव्य रामलीला का मंचन, ये स्वामी माधवाचार्य जी की जो तपस्थली है, लगभग उन्होंने 108 वर्ष यहाँ पर साधना करी, तपस्या करी है। और उसके बाद ये पुण्य भूमि, यहाँ के सेठ जो है तो श्री रघुनाथ प्रसाद जी ने यहाँ पर इतना बड़ा धर्मशाला बनवाया। लगभग यहाँ पर 1961 है, लिखा जरूर है 1961 में ये धर्मशाला बना, लेकिन 1961 से पहले से ही ये प्रांगण बहुत ही पुण्य भूमि थी। और यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ, चाहे वो भागवत हो, चाहे जो है तो श्री रामचरितमानस का कार्यक्रम हो, हमेशा जो है तो कार्यक्रम यहाँ पर पुण्यदायी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन। अभी यहाँ पर जनवरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा हुआ था इसी प्रांगण में। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक हुआ था, इसका मैसेज दूर दूर तक गया। तो यह रामलीला कब से प्रारंभ होगी? रामलीला 28 तारीख से है, एकादशी से प्रारंभ होती है, जो एकादशी से एकादशी तक। और भरत मिलाप के बाद फिर ये यहाँ पर ये मंडली है, मध्यमान कहते हैं, अरविंद कृष्ण नाम है, आदर्श रामलीला मंडल जो पूर्व में हुआ था, उसी के द्वारा पूरा मंचन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह वह स्थली है जहां यह 1961 में भले ही इस क्रीड़ा स्थल का निर्माण कराया गया, लेकिन इसके पूर्व से यहाँ रामलीला बताया जाता है कि 50 साल पूर्व ही रामलीला का प्रारंभ हुआ था। और इसके पहले यहाँ लोग, नगर के लोगों के द्वारा मंडली बना करके स्वयं रामलीला किया करते थे, चाहे वो सेठ गंगा प्रसाद जी रहे हो या समदैया महाराज रहे हो। ऐसी एक टीम थी जो एक ऐतिहासिक रामलीला स्वयं ही करती थी। उसके बाद यहाँ देश में प्रसिद्ध रामलीला, जो कि स्वामी रामभूषण दास जी महाराज की रामलीला रही है, उसका भी मंचन यहाँ हुआ है। और उसके बाद हमारे पूज्य पिता श्री स्वरूप साथ जी वैद्य 2005, 6, 7 में जब कमेटी के अध्यक्ष रहे तो महावीर दीक्षित की ऐतिहासिक रामलीला अयोध्या की हुई
और ऐसे रामलीला मंचन यहाँ होता रहा, इसी कारण यह पूरे देश में यह स्टेज जाना जाता है। आइए जानते हैं हमारे नगर के अध्यक्ष सोनू गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे। वो भी उनके पापा जी भी इस रामलीला को पूर्व में कराते रहे हैं, उनकी भी अहम भूमिका रही है। क्या कहना चाहेंगे सोनू जी? पहले तो मैं सभी नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक बार पुनः हनुमना की ऐतिहासिक धरती में श्री भगवान श्री राम दरबार लगने जा रहा है। श्री भगवान श्री राम का क्रीड़ा स्थल पुनः क्रीड़ा कार्य होने जा रहा है। इसके लिए सभी नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार पुनः भगवान श्री राम के दरबार में दरबार लगने जा रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से कार्य किया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश करना चाहता हूँ कि सभी हमारे साथी, सभी वर्ग के साथी बढ़ चढ़कर इसका सहयोग प्रदान करें और एक बार पुनः हनुमना की ऐतिहासिक बनाने में सब अपना सहयोग करें। विजयपाल सिंह जी जो कि आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं और अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। मास्टर साहब रुकिएगा, अवकाश प्राप्त शिक्षक भी हैं और यहाँ नगर में ही इस समय वर्षों से निवास कर रहे हैं, यहाँ के बासिंदा हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये देखने से कोई भूमि है, मेरी दृष्टि में 97 वर्ष से ये स्थापित है रामलीला, क्योंकि लगभग 1927 में ही हनुमना नगर के रूप में विकसित हुआ है और 2024 चल रहा है। उस दृष्टि से 97 वर्ष से मेरी दृष्टि से रामलीला स्थापित है, रामलीला का मंचन चल रहा है। भले ही यहाँ 1961 में बना होगा ये क्रीड़ा क्षेत्र, लेकिन उसके पहले से ही रामलीला यहाँ आयोजित है। और जैसा हमको विदित है कि ये माधवाचार्य जी की घूम रही है और माधवाचार्य जी 108 वर्ष तक उन्होंने तपस्या है और उनके शिष्य बहुत सारे लोग रहे। उन्हीं में से एक डॉक्टर सलीम प्रसाद जी वैद्य जो जी के परम शिष्य हैं, उनके मार्गदर्शन में भी तरह तरह के कार्यक्रम अभी आगे महीने में जब कार्यक्रम होगा यहाँ, इसके लिए शरद पूर्णिमा का उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उसके पहले रामलीला चलेगा, भव्य दिव्य रामलीला यहाँ से होता रहा है। मैं लगभग 64 वर्ष का हूँ। जब से मैं जानने लायक हुआ 6-7 वर्ष का था, तब से मैं गांव से चल के रामलीला देखने आता था और ये रामलीला का जो आयोजन है कभी भी स्थगित नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ और आज तक चलता रहा है। धन्यवाद। अवकाश प्राप्त चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब? यह धार्मिक कार्य का आयोजन हमारी वैदिक, पौराणिक और साहित्यिक परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है और समाज के हर वर्ग को, किसी भी धर्मावलंबी जन का भाव विचार हनुमना की रामलीला से लगा रहा हुआ है। मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूं। हनुमना के बगल में एक महावासुदेव गांव है, वहाँ का कुतुबुद्दीन अंसारी जो हनुमना मस्जिद का मौलवी भी है, वो नित्य निरंतर, हम लोग 15 दिन रामलीला देखने पहुँचे या न पहुँचे, कुतुबुद्दीन जी 15 दिन नित्य इस श्री रामलीला का दर्शन करते हैं। इससे बड़ा जो है हमारे इस रामलीला के मंचन का क्या बड़ा उदाहरण हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब से है स्वामी माधवाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य रहे मुन्नालाल जी गुप्त, अवकाश प्राप्त शिक्षक। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि विजयपाल सिंह जी ने बताया, 95 वर्षों से रामलीला हनुमना में संचालित। छोटा था तब देखता था यहाँ पर 2 रामलीलाएं होती थी। उन 2 रामलीलाओं को एक सामंजस्य बनाने के लिए श्री राम भूषण दास जी महाराज यहाँ पर आए। मुझे खूब याद है जब राम भूषण राम जी
मूलचंद सेठ की गद्दी पर बैठ करके सेठ रघुनाथ प्रसाद जी और बाबा जी परशुराम जी को भी बुलाया और एक साल उन्होंने आग्रह किया कि आप दोनों वैमनस्य भूल करके रामलीला को एक रामलीला कराइए। मुझे खूब याद है, मैं भी वहीं पर था। उस समय लोगों के मन में विचार आया, वास्तव में रामभूषण दास जी ने ये रामलीला कल के लिए जो समन्वित रामलीला करने के लिए जो आदेश दिया है उसको होना चाहिए और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये राम क्रीड़ा स्थल श्री सेठ रघुनाथ प्रसाद जी ने 1961 में बनवाया, केवल रामभूषण राम की रामलीला की। वहाँ पर हम देखते थे कि रामभूषण राम की जो रामलीला थी वो भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन बिना रामभूषण राम जी के होती ही नहीं थी। एक साल ऐसा आया कि सिंहासन लेने के लिए रामभूषण राम जी बनारस गए और वहाँ से उनको लेट हो गई, तो राम के बाल चरित्र को रोक करके प्रताप भानु का रामलीला कराई। जब वो वहाँ से लौटे बनारस से सिंहासन लेकर के, तब पुनः बाल लीला राम जी की दिखाई। तो ये रामलीला राम एक सार्वभौमिक सत्य है विश्व का। विश्व के किसी कोने में अगर आप जाएंगे तो राम के नाम पर लगभग आज तक जो रिसर्च किया है डॉक्टर टोनी ब्लेयर नाम के वैज्ञानिक ने, उन्होंने आज तक राम नाम का शहर लगभग 1000 शहर विश्व में उन्होंने खोजा है। चलिए, तो कण कण में राम, रोम रोम में राम, इसका एक नहीं अनेक विद्वानों ने, अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारा इतिहास साक्षी है, इस बारे में बताते हैं। तो यह भारत भूमि है जो रोम रोम में, कण कण में राम, रोम रोम में राम विराजमान है। आइए जानते हैं, हमारे साथ समाज सेवी दीनानाथ जी गुप्त हैं, क्या कहना चाहेंगे दीनानाथ जी? मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान नगर के उदार व्यापारियों के द्वारा आज सैकड़ों वर्ष से ये रामलीला श्री राम जी के रामचरित मानस के गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये गाथा रामचरित मानस बनाया है, चित्रण देखने के लिए तमाम क्षेत्र की जनता उपस्थित होती है और व्यापारियों के द्वारा तन मन धन लगा करके यहाँ रामलीला जो कराई जाती है वो सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि उनका अनुकरण करें। राम का अनुकरण, राम के चरित्र का अनुकरण सबसे बड़ी देन है, यही हमारा कहना। चलिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। अगर राम का चरित्र हमने देखा, हम देखते हैं हर वर्ष यहाँ मंचन होता है, तो उससे हम यही सीख लेते हैं कि हमें हर कण कण में राम, रोम रोम में राम, हर प्राणी में राम, हर जीव में राम का दर्शन होना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं संपत दास गुप्त, मऊगंज, रीवा से।